बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये रेडियो तेहरान है, इस्लामी गणराज्य ईरान की आवाज़। रेडियो तेहरान के सभी श्रोता मित्रों की सेवा में जहरा जैदी और साथियों का सलाम पहुंचे। श्रोता, आज भी अपने कार्यक्रम का आरंभ हम कुरान मजीद की पवित्र आयतों की तिलावत और उनके अनुवाद से करेंगे। आज आप सूरह आले इमरान की 60वीं से लेकर 63वीं आयतों की तिलावत और अनुवाद सुनेंगे। कारी हैं स्वर्गीय मोहम्मद सिद्दीक मिनशावी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين صدق الله العظيم। अल्लाह के नाम से जो अत्यंत कृपाशील और दयावान है। हे पैगंबर, सत्य वही है जो आपके पालनहार की ओर से है, अतः संदेह करने वालों में से न हो जाइएगा। तो हे पैगंबर, जो कोई भी ईश्वरीय संदेश वही द्वारा आपके पास आने वाले ज्ञान के पश्चात आपसे ईसा मसीह के बारे में बहस और विवाद करे, तो उसे कह दीजिए कि हम अपने पुत्रों को लाएं और तुम अपने पुत्रों को, हम अपनी स्त्रियों को लाएं और तुम अपनी स्त्रियों को लाओ, हम अपने आत्मीय लोगों को और तुम अपने आत्मीय लोगों को लाओ। तो फिर हम ईश्वर के समक्ष प्रार्थना करें और एक दूसरे को अभिशाप दें तथा झूठ बोलने वालों के लिए ईश्वरीय लानत अर्थात अभिशाप निर्धारित करें।
निसंदेह ईसा मसीह के जीवन की सच्ची कहानी यही है और ईश्वर के अतिरिक्त कोई पूज्य नहीं है और निसंदेह ईश्वर प्रभुत्वशाली और तत्वदर्शी है। फिर यदि वे लोग सत्य की ओर से मुंह मोड़ लें तो जान लो कि ईश्वर बुरे कर्म करने वालों को भली भांति जानने वाला है। ये तेहरान है इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज़। आज मंगलवार है, खुर्दाद की 17, जून की 4 और ज़िक़दा की 4 तारीख। श्रोताओ, हमारा ये कार्यक्रम आप शॉर्ट वेव में 25 मीटर बैंड बराबर 11,860 किलोहर्ट्ज़ पर सुन रहे हैं। हमें आशा है कि हमारा आज का प्रसारण भी आपको अवश्य पसंद आएगा। हमारे पते नोट कर लें। हमारा ईमेल एड्रेस है hindi@ws.irib.ir, जबकि ताज़ा समाचारों से अवगत होने के लिए हमारी वेबसाइट का पता है parstoday.com/hi और व्हाट्सएप पर संपर्क के लिए हमारा नंबर है 00989035065492। श्रोताओ, हमारे आज के कार्यक्रम की रूपरेखा नोट कर लें। सदा की भांति आप समाचार सुनेंगे, उसके पश्चात राजनीतिक चर्चा का दैनिक कार्यक्रम होगा। उसके पश्चात आप सुनेंगे साप्ताहिक कार्यक्रम फिलिस्तीनी मुद्दा और समाधान, और सभा का अंतिम और साप्ताहिक कार्यक्रम होगा कुरानी किस्से। श्रोताओ, ये तो थी हमारे आज के कार्यक्रम की रूपरेखा, और अब आप कुछ ही क्षणों में रेडियो तेहरान से समाचार सुनेंगे। और अब आप मरियम मेहरदादी और मोहम्मद मेहदी से समाचार सुनिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आज के मुख्य समाचारों का सारांश। ईरान ने कहा है कि तेल अवीव और हैफा को मिट्टी में मिला देंगे। राष्ट्रसंघ ने कहा है कि वो सभी धर्मों के सम्मान और सहिष्णुता को दृढ़ता से प्रोत्साहित करता है। भारत ने 4000 किलोमीटर तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। कई देशों की दुकानों से भारतीय सामान हटाए जा रहे हैं। और अब आप विस्तार से समाचार सुनिए। ईरान की थल सेना के कमांडर ने जानी शासन को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर जानी शासन ने कोई गलती की तो इस्लामी क्रांति के सर्वोच्च नेता के आदेश से तेल अवीव और हैफा को मिट्टी में मिला देंगे। ईरान की सशस्त्र सेना के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल क्यूमर्स हैदरी ने आज सुबह इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम छावनी में कहा कि ये समस्त सैन्य संसाधन इस्लामी क्रांति के दुश्मनों की मूर्खतापूर्ण कार्रवाइयों का जवाब देने के लिए हैं। उन्होंने ईरानी सेना के डोन शहर की ओर संकेत के साथ कहा कि इस्लामी क्रांति के सर्वोच्च नेता के आदेश से तेल अवीव और हैफा को मिट्टी के ढेर में परिवर्तित कर देंगे। इसी प्रकार ईरान की थल सेना के कमांडर ने कहा कि जानी शासन ने मुसलमानों की भूमि का अधिग्रहण कर रखा है, परंतु ये भूमियां आगामी 25 साल से कम की अवधि में इस्लामी जगत को वापस मिल जाएंगी। ब्रिगेडियर जनरल क्यूमर्स हैदरी ने कहा कि आज ईरान की सशस्त्र सेना के हथियार, संसाधन और उपकरण हथियारों दुश्मनों की आंखों का काटा है। इसी प्रकार उन्होंने कहा कि आज थल सेना के हल्के हथियारों का भी आधुनिकीकरण किया जा रहा है। ईरान बहुत जल्द कतर की राजधानी दोहा में एक व्यापारिक केंद्र की स्थापना करने जा रहा है। ईरान के ऊर्जा मंत्री अली अकबर मेहराबियान ने दोहा की अपनी यात्रा के दौरान बताया कि कतर ने ईरान को एक प्रमुख व्यापार केंद्र शुरू करने की अनुमति दे दी है। मेहराबियान ने सोमवार को ईरान के एक सरकारी टीवी चैनल से बात करते हुए कहा कि जल्द ही दोहा की एक प्रतिष्ठित इमारत में ईरानी व्यापार केंद्र की स्थापना की जाएगी। ईरानी मंत्री का कहना था कि सोमवार को कतर सरकार की ओर से इस व्यापारिक केंद्र के लिए अनुमति जारी कर दी गई।
ईरानी ऊर्जा मंत्री कतरी अधिकारियों से दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देने जैसे मुद्दों पर विचार विमर्श के लिए रविवार को दोहा पहुंचे। इसराइल ने एक बार फिर सीरिया की राजधानी दमिश्क पर मिसाइल हमला किया है, लेकिन इसराइली मिसाइलों को सीरियाई वायु रक्षा प्रणाली ने हवा में ही मार गिराया। सीरिया की सरकारी न्यूज़ एजेंसी ने सुरक्षा सूत्रों के हवाले से बताया है कि अवैध अधिकृत गोलान हाइट से दमिश्क की ओर मिसाइल दागे गए, जिनमें से अक्सर को हवा में ही मार गिराया गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि सोमवार की रात ठीक 11:18 पर इसराइल ने मिसाइलों से हमला किया, लेकिन देश की वायु सुरक्षा प्रणाली ने अक्सर मिसाइलों को नष्ट कर दिया। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि हमले में किसी के मारे जाने की कोई सूचना नहीं है, हालांकि संपत्ति को नुकसान हुआ है। इस्राएली संसद में वेस्ट बैंक स्थित अवैध ज़ायनी बस्तियों से विशेष आपातकालीन नियमों में विस्तार के प्रस्ताव के गिरने पर ज़ायनी रक्षा मंत्री ने कड़ी प्रतिक्रिया जताई है। ज़ायनी रक्षा मंत्री बेनी गेंट्स ने कहा है कि आपातकालीन नियमों में विस्तार के प्रस्ताव का पारित नहीं होना सिर्फ इस्राएली कैबिनेट की हार नहीं है। गौरतलब है कि सोमवार को संसद में इसराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट की सरकार ने वेस्ट बैंक स्थित ज़ायनी बस्तियों में आपातकालीन नियमों के विस्तार के लिए प्रस्ताव पेश किया था, लेकिन विपक्ष और सत्ताधारी गठबंधन में शामिल 2 अरब सांसदों के विरोध के कारण ये साबित नहीं हो सका। ये कानून पहली बार 1967 में लागू किया गया था, जिसके आधार पर अवैध अधिकृत वेस्ट बैंक में स्थित ज़ायनी नागरिकों के साथ वैसा ही बर्ताव किया जाएगा जैसा कि अन्य इस्राएली नागरिकों के साथ किया जाता है। इसराइल ने हाल के सालों में मिडिल ईस्ट के कई देशों के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए हैं। बहरीन, कुवैत और संयुक्त अरब इमारात जैसे देशों ने इसराइल के साथ संबंध सामान्य किए हैं और अब इस लिस्ट में सऊदी अरब नया देश शामिल हो सकता है। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार इसराइल और सऊदी अरब के अधिकारी इस समझौते को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं और अमेरिका की जो बाइडेन सरकार इसके पीछे है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार सऊदी अरब और इसराइल के बीच पर्दे के पीछे बातचीत जारी है और इसके सफल होने पर मध्य पूर्व की राजनीति में बड़े बदलाव देखे जा सकते हैं। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान सऊदी प्रिंस सलमान ने कहा था कि वो इसराइल के साथ काम करने का समर्थन करते हैं। हिजबुल्लाह ने चेतावनी दी है कि अगर इसराइल लेबनान के समुद्री सीमा क्षेत्र में तेल और गैस निकालने का प्रयास करता है तो वो बल के प्रयोग समेत ज़रूरी कार्रवाई के लिए तैयार है। हिजबुल्लाह के उप प्रमुख शेख नईम कासिम ने सोमवार को पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि इस्लामी प्रतिरोध संगठन को लेबनानी सरकार के इशारे की ज़रूरत है और इस संदर्भ में सरकार को स्पष्ट रूप अपनाना चाहिए। गौरतलब है कि रविवार को लंदन स्थित एनर्जियन PLC द्वारा संचालित एक जहाज लेबनानी जल सीमा में स्थित कारिश गैस फील्ड के निकट पहुंचा था। ये समाचार आप रेडियो तेहरान से सुन रहे हैं। पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भाजपा नेताओं की विवादित टिप्पणियों को लेकर कई इस्लामी देशों की कड़ी प्रतिक्रिया के बीच संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के प्रवक्ता का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन सभी धर्मों के प्रति सम्मान और सहिष्णुता को दृढ़ता से प्रोत्साहित करता है। पाकिस्तान के एक पत्रकार ने पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद के खिलाफ भाजपा की पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा और पार्टी की दिल्ली इकाई के मीडिया प्रमुख नवीन कुमार जिंदल की की गई टिप्पणी का मामला उठाया। उन्होंने कई मुस्लिम देशों की ओर से निंदा किए जाने को लेकर संयुक्त राष्ट्र महासचिव की प्रतिक्रिया के बारे में पूछा, जिसके जवाब में उनके प्रवक्ता दुजारिक ने ये बयान दिया। दुजारिक ने कहा कि मैंने इससे संबंधित खबरें देखी हैं, मैंने टिप्पणियां भी की हैं। मैं आपको बता सकता हूं कि हम सभी धर्मों के प्रति सम्मान और सहिष्णुता के भाव को दृढ़ता से प्रोत्साहित करते हैं। इससे पहले कतर, ईरान और कुवैत ने पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद भारत ने अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया और इस मिसाइल की मारक क्षमता 4000 किलोमीटर है। भारत ने सोमवार को रक्षा क्षेत्र में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। भारत ने सोमवार शाम 7:30 बजे ओडिशा के
APJ अब्दुल कलाम द्वीप से अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इस मिसाइल की मारक क्षमता 4000 किलोमीटर है। ज्ञात रहे कि इससे पहले भारत ने अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया था, जिसकी मारक क्षमता 5000 किलोमीटर थी। ये परमाणु हथियार ले जाने में और सतह से सतह मार करने में सक्षम मिसाइल थी। भारतीय नौसेना ने हाल ही में पहली नौसैनिक पोत रोधी मिसाइल का सफल परीक्षण किया था। ये परीक्षण एक सिंकिंग हेलीकॉप्टर से किया गया था। विशेष बात यह है कि ये मिसाइल स्वदेशी थी। इस परीक्षण को उड़ीसा के बालसोर के ITR में किया गया था। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा को लेकर की गई टिप्पणी के बाद कतर, कुवैत और ईरान सहित फारस खाड़ी के कई देशों में कड़ा विरोध देखने को मिल रहा है। फारस खाड़ी के कई देशों ने कहा कि उन्होंने पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद के बारे में भारतीय जनता पार्टी के नेता की विवादित टिप्पणी को लेकर भारतीय राजदूतों को तलब किया। प्राप्त समाचारों के अनुसार कुवैती सुपरमार्केटों ने भारतीय उत्पादों को अपनी अलमारियों से हटा दिया है। कुवैत के अलावा फारस खाड़ी के कई दूसरे देशों में भी भारतीय सामानों के हटाए जाने के समाचार हैं। और इसी के साथ रेडियो तेहरान से समाचार समाप्त हुए। ये तेहरान है, इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज़। राजनीतिक चर्चा। राजनीतिक चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं अख्तर रिजवी। हमारी आज की चर्चा के विषय हैं IAEA के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बैठक और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपमानजनक टिप्पणी पर दुनिया में प्रतिक्रियाओं का क्रम जारी। तो सबसे पहले IAEA के बोर्ड्स ऑफ गवर्नर्स की बैठक का विषय। वियना में IAEA की बोर्ड्स ऑफ गवर्नर की बैठक शुरू हो गई है, जो शुक्रवार तक जारी रहेगी। इस बैठक के बारे में कहा जा रहा है कि इसमें ईरान के खिलाफ प्रस्ताव पारित तो हो सकता है। इसके चलते रूस ने इस बैठक पर ध्यान केंद्रित कर रखा है। एक समीक्षा पेश कर रहे हैं हमारे साथी सैयद मीसम। सोमवार को वियना में IAEA के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बैठक शुरू हुई, जो शुक्रवार तक जारी रहेगी। इस बैठक में ईरान के खिलाफ प्रस्ताव पारित होने की संभावना के चलते रूस ने इस पर ध्यान केंद्रित किया हुआ है। वियना स्थित अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में रूस के प्रतिनिधि मिखाइल ओलियानोव ने मंगलवार की सुबह एक ट्वीट में लिखा, ये पहले से स्पष्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की वर्तमान बैठक में ईरान के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने का पश्चिमी देशों का इरादा है। परमाणु समझौते के लिए ये बहुत विनाशकारी होगा। रूस किसी भी स्थिति में इस तरह के प्रस्ताव का समर्थन नहीं करेगा। इससे पहले भी ओलियानोव ने कहा था कि संभवतः बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बैठक में बुधवार को ईरान के मुद्दे की समीक्षा की जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की वर्तमान बैठक में ईरान विरोधी प्रस्ताव का रूस खुलकर विरोध कर रहा है, क्योंकि मॉस्को पश्चिमी देशों की शत्रुतापूर्ण नीतियों का खुद भी अनुभव कर रहा है। अमेरिका और 3 यूरोपीय देशों
ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को एक प्रस्ताव पेश किया है, जिसमें ईरान में कुछ साइटों पर यूरेनियम की मौजूदगी पर चिंता जताई गई है। इन देशों ने ईरान से मांग की है कि एजेंसी के साथ अधिक सहयोग के लिए तुरंत बाकी सुरक्षा उपायों के मुद्दों को हल किया जाए। हालांकि 3 साइटों पर बहुत कम मात्रा में समृद्ध यूरेनियम मिलने के आरोप दशकों पुराने हैं, जिनका पहले ही एजेंसी ईरान के परमाणु कार्यक्रम PMD के तहत निरीक्षण कर चुकी है, जबकि ईरान के पास अब सैकड़ों किलोग्राम समृद्ध यूरेनियम है। इसलिए इस थोड़े से यूरेनियम की जांच न अब उपयोगी है और न ही ये आवश्यक है कि ये बहुत कम मात्रा में यूरेनियम कथित स्थलों पर क्यों था। हालांकि अब IAEA ने विशेष रूप से ज़ायोनी शासन के दावों के प्रभाव में, जो न तो खुद एजेंसी का और न ही NPT का सदस्य है, इस संबंध में प्रश्न उठाए हैं। एजेंसी के महानिदेशक ग्रोसी ने शुक्रवार को इसराइल की यात्रा की थी, जहां उन्होंने बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बैठक से पहले इसराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट से मुलाकात की थी। इससे साफ स्पष्ट हो जाता है कि एजेंसी कहां से दिशा निर्देश ले रही है और किसके दबाव में काम कर रही है। और अब रुख करते हैं भारत का। ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम राजनैतिक चर्चा। समाचारों से एक कदम आगे बढ़ते हुए घटनाओं की तह तक पहुंचने और विभिन्न आयामों को छूने की कोशिश। कार्यक्रम राजनैतिक चर्चा। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर टिप्पणी पर प्रतिक्रियाओं का क्रम जारी है। विस्तृत रिपोर्ट के साथ नई दिल्ली से हमारे संवाददाता शमशाद काज़मी। यद्यपि भारत की सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी ने अपने उन 2 नेताओं को पार्टी से निकाल दिया है जिन्होंने पैगंबर इस्लाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपमान किया था, परंतु इस मुद्दे को लेकर देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कड़ी प्रतिक्रियाओं का क्रम निरंतर जारी है। चूँकि हज़रत सल्लम की शान का मामला है, या अल्लाह के साथ गुस्ताखी का मामला है, ये किसी पर्टिकुलर एक जगह के मुसलमानों का मामला नहीं है। ये पूरे दुनिया के, पूरे आलम के मुसलमानों के लिए ये जो है मजाक बनाने के बराबर है। ये तो किसी मजहब के बारे में कहीं होना नहीं चाहिए, या वो हिंदू मजहब का हो, या मुसलमान मजहब का हो, या ईसाई का हो, सिख का, किसी के खिलाफ कुछ बोलना नहीं चाहिए। जो बोला है वो गलत बोला है बस। ईरान के अतिरिक्त अनेक अरब और इस्लामिक देशों ने पैगंबर इस्लाम के सिलसिले में अपमानजनक शब्दों की कड़ी निंदा की है। यद्यपि भारतीय जनता पार्टी ने पैगंबर इस्लाम का अपमान करने वाले अपने दोनों नेताओं को बाहर का रास्ता दिखा दिया है और एक वक्तव्य जारी करके कहा है कि वे हर उस विचारधारा का कड़ा विरोध करती है जिससे किसी धर्म या समुदाय का अपमान होता हो। लेकिन मुस्लिम पॉलिटिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर तस्लीम रहमानी ने भारत सरकार से पैगंबर की शान में गुस्ताखी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। ये तशवीशनाक है कि 10 दिन के बाद भी हुकूमत हिंद की जानिब से कोई इक़दाम नहीं किया गया। हुक्मरान जमात की जानिब से एक खानापुरी की गई है, एक ख़त ये मीडिया को जारी करके कि हम तमाम मज़ाहिब का और तमाम मजहबी पेशवाओं का एहतराम करते हैं, लेकिन वो अमलन कहीं दिखाई नहीं दे रहा। उन्होंने ये भी कहा कि इस अपमान का विरोध केवल इस्लामिक देशों ने किया है जिनसे भारत के व्यापारिक संबंध हैं। ज्ञात रहे कि 26 मई को एक निजी टेलीविज़न चैनल पर चर्चा के दौरान भाजपा की प्रवक्ता नुपुर शर्मा और सोशल मीडिया पर दिल्ली भाजपा के मीडिया प्रभारी नवीन जिंदल ने पैगंबर इस्लाम की शान में गुस्ताखी की थी, जिसके बाद कड़ी प्रतिक्रियाएं सामने आईं।
आम नागरिकों का कहना है कि पैगंबर इस्लाम के खिलाफ अपमानजनक वक्तव्यों के विरुद्ध भाजपा ने विलंब से जो कार्रवाई की है वह ऐसा प्रतीत होता है कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव में आकर की गई है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने पैगंबर इस्लाम के अपमान के मुद्दे पर अपना रुख स्पष्ट करते हुए कहा कि कुछ लोगों द्वारा दिए गए ऐसे वक्तव्य किसी भी प्रकार से भारत की नीति को प्रतिबिंबित नहीं करते और संबंधित कार्यालय ने इस संदर्भ में कार्रवाई की है। शमशाद काज़मी, पार्स टुडे, दिल्ली। भारत के सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की ओर से अपमानजनक टिप्पणी पर पूरी दुनिया में प्रतिक्रियाओं का क्रम जारी है, जिसकी वजह से भारत सरकार बौखला गई है। एक समीक्षा पेश कर रहे हैं हमारे साथी कायम रिजवी। भारत की सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के दो नेताओं द्वारा पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विरुद्ध आपत्तिजनक बयानों पर इस्लामी देशों की ओर से कड़ी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। इस संदर्भ में ईरान, कुवैत और कतर ने भारतीय राजदूतों को अपने यहाँ तलब करके रोष व्यक्त किया है। इन देशों ने आपत्तिजनक बयानों की भर्त्सना करते हुए भारत सरकार से ऐसा काम करने वालों के विरुद्ध कड़ाई करने की भी मांग की है। इस संबंध में अब तक लगभग 15 देश भारत से अपना विरोध जता चुके हैं। नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल के आपत्तिजनक बयान भारत की केंद्रीय सत्ता में विराजमान भाजपा की मतभेद फैलाने वाली नीति का हिस्सा माने जा रहे हैं। हालिया कुछ वर्षों के दौरान भारत की केंद्र सरकार की ओर से मुसलमानों के विरुद्ध कई प्रकार की उत्तेजक कार्रवाइयां की गई हैं। याद रहे कि इस्लामी देशों की नाराजगी के बाद ही बीजेपी ने नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल जैसे नेताओं के खिलाफ एक्शन लिया है। अन्यथा हिंदुत्ववादियों द्वारा यह सिलसिला काफ़ी समय से चला आ रहा था। अपने दोनों नेताओं के खिलाफ भाजपा ने कार्रवाई करते हुए बयान जारी करके ये बताया है कि इन दोनों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों से पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। भारतीय उपमहाद्वीप के मामलों में एक जानकार मुल्ला ज़ही कहते हैं कि भारत में मुसलमानों के विरुद्ध अतिवादी हिंदुओं की कार्रवाइयाँ कोई नई बात नहीं है। अंतर केवल इतना है कि अब इनमें तेज़ी से वृद्धि हो गई है। इसी बीच इस्लामी देशों की ओर से पड़ने वाले दबाव का एक प्रभाव ये भी सामने आया है कि भाजपा ने धार्मिक भावनाएं आहत करने वाले अपने नेताओं की एक सूची तैयार की है। अब इन नेताओं से इस प्रकार के बयान देने से बचने को कह दिया गया है। इन नेताओं से ये भी कहा गया है कि धार्मिक मुद्दों पर बयान देने से पहले इस बारे में वे पार्टी से अनुमति हासिल करें। टीकाकारों का कहना है कि बीजेपी के दो नेताओं द्वारा पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपमानजनक टिप्पणी के बाद इस्लामी देशों और मुसलमानों की ओर से पड़ने वाले दबाव के बाद बयान देने वालों को पार्टी से निष्कासित तो कर दिया गया है, किंतु नई दिल्ली सरकार से उनकी मांग ये है कि वो मुसलमानों के बारे में अपनी विवादास्पद नीतियों को बदले और मुसलमानों के विरुद्ध दुष्प्रचार को अब वो बंद कर दे। और दोस्तों, इसी के साथ राजनीतिक चर्चा का ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त हुआ। दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा। हमारे इस कार्यक्रम को आप शॉर्टवेव में 25 मीटर बैंड बराबर 11,860 किलोहर्ट्ज़ पर सुन रहे हैं। हमारी आज की इस सभा के अंत में आप सुनेंगे कार्यक्रम कुरानी किस्से, किंतु उससे पहले प्रस्तुत है कार्यक्रम फिलिस्तीनी मुद्दा और समाधान। फिलिस्तीनी मुद्दा और समाधान। दोस्तों, साप्ताहिक कार्यक्रम फिलिस्तीनी मुद्दा और समाधान की एक अन्य कड़ी के साथ आपकी सेवा में उपस्थित हैं मरियम मेहरदादी और मोहम्मद मेहदी का सलाम स्वीकार कीजिए।
दोस्तों, आपको अवश्य याद होगा कि पिछले कार्यक्रम में हमने ज़ानी शासन के साथ साठगांठ और फिलिस्तीन में जनमत संग्रह कराए जाने के बारे में बात की थी और ये भी बताया था कि फिलिस्तीन में जनमत संग्रह कराए जाने की अपेक्षा की जा रही है। दोस्तों, फिलिस्तीन समस्या के समाधान के लिए अब तक कई प्रस्ताव व सुझाव पेश किए जा चुके हैं, जिनमें सबसे अधिक मशहूर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का प्रस्ताव है। डोनाल्ड ट्रंप ने फिलिस्तीन समस्या के समाधान के लिए जो प्रस्ताव दिया था उसे सेंचुरी डील के नाम से जाना जाता है और उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। फिलिस्तीन समस्या के समाधान के लिए एक प्रस्ताव ईरान की इस्लामी क्रांति के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली ख़ामेनी ने भी दिया है। इस प्रस्ताव का आधार जनमत संग्रह है, यानी इस प्रस्ताव के अनुसार फिलिस्तीन में जनमत संग्रह कराया जाना चाहिए और वो भी फिलिस्तीन के मूल निवासियों के मध्य। दूसरे शब्दों में, जिन यहूदियों व ज़ायनियों को विश्व के दूसरे क्षेत्रों और देशों से लाकर फिलिस्तीन में बसा दिया है वे इसमें शामिल नहीं हैं, क्योंकि जिन यहूदियों व ज़ायनियों को दूसरी जगहों से लाकर फिलिस्तीन में बसा दिया गया है वे फिलिस्तीनी नहीं हैं। फिलिस्तीन समस्या के समाधान के लिए अब तक जितने भी प्रस्ताव व सुझाव दिए गए हैं उनमें सबसे बेहतर ईरान की इस्लामी क्रांति के सर्वोच्च नेता की ओर से पेश की गई योजना है। अगर इस प्रस्ताव पर अमल हो जाए तो 70 वर्षों से अधिक समय से जारी फिलिस्तीन समस्या का समाधान किसी प्रकार के रक्तपात के बिना हो जाएगा। सवाल ये पैदा होता है कि 70 वर्षों से अधिक समय से फिलिस्तीन समस्या का समाधान अब तक क्यों नहीं हुआ। इसका एक जवाब यह है कि अमेरिका, ब्रिटेन और दूसरे पश्चिमी व यूरोपीय देश चाहते ही नहीं कि इस समस्या का समाधान हो, क्योंकि अगर इस समस्या का समाधान हो गया तो वे किस बहाने से मध्य पूर्व के मामलों में हस्तक्षेप करेंगे, क्योंकि मध्य पूर्व और मध्य पूर्व के दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप का बेहतरीन तरीका फिलिस्तीन समस्या है। अगर ये कहा जाए कि फिलिस्तीन समस्या अमेरिका, ब्रिटेन और पश्चिमी व यूरोपीय देशों के हस्तक्षेप का प्रवेश द्वार है तो गलत न होगा। पहली बात यह है कि ये देश फिलिस्तीन समस्या का समाधान चाह ही नहीं रहे हैं और क्यों नहीं चाह रहे हैं इसकी वजह भी हमने बयान कर दी। और इस संबंध में दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि ये देश फिलिस्तीन समस्या का समाधान इसराइल के पक्ष में करना चाहते हैं और ये देश विशेषकर अमेरिका फिलिस्तीन समस्या के समाधान में मध्यस्थ की भूमिका नहीं निभा रहे, बल्कि ये देश फिलिस्तीन समस्या के समाधान में एक पक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। ये देश वही चाह रहे हैं जो इसराइल चाह रहा है। ये देश कभी भी ऐसा कोई सुझाव या प्रस्ताव नहीं देते हैं जो इसराइल को पसंद न हो। मिसाल के तौर पर इसराइल ने 40 लाख फिलिस्तीनियों को उनकी मातृभूमि से बाहर निकाल दिया है और ये उसका कहना है कि जिन फिलिस्तीनियों को निकाल दिया गया है उन्हें दोबारा फिलिस्तीन वापस आने की अनुमति नहीं है। अमेरिका और पश्चिमी देश कभी भी नहीं कहते कि जिन फिलिस्तीनियों को उनकी मातृभूमि से निकाल दिया गया है उन्हें अपनी मातृभूमि वापस आने की अनुमति दी जानी चाहिए। यही नहीं, जो देश मानवाधिकारों की रक्षा का दम भरते हैं वे कभी भी ये नहीं कहते कि फिलिस्तीनियों को अपनी मातृभूमि से निकाला जाना गलत है और इसके लिए उन्होंने कभी भी इसराइल पर किसी प्रकार की टीका टिप्पणी नहीं की। दोस्तों, आज की दुनिया में अगर कोई किसी इंसान का 1000 रुपया छीन ले तो छीनने वाले को लुटेरा और गुंडा कहा जाएगा, परंतु इसराइल ने 40 लाख फिलिस्तीनियों को उनकी मातृभूमि से निकाल दिया है। उनकी ज़मीनों, बागों और मकानों आदि को छीनकर यहूदियों व ज़ायनियों को दे दिया है। पर इस कृत्य पर कोई भी इसराइल को लुटेरा, डकैत और मानवाधिकारों का हनन करता नहीं कहता। यही नहीं, इसराइल मानवाधिकारों की रक्षा का दावा करने वाले समस्त देशों का दुलारा भी है। अगर कभी एक ज़ायनी या यहूदी मारा जाता है तो मानवाधिकारों की रक्षा का राग अलापने वाले उसके प्रति सहानुभूति जताते और फिलिस्तीनियों की निंदा व भर्त्सना करते हैं। मगर जब ज़ायनी सैनिक या कॉलोनियों में रहने वाले सशस्त्र ज़ायनी एक नहीं बल्कि कई
मजलूम फिलिस्तीनियों की हत्या कर देते हैं तो मानवाधिकारों की रक्षा का दम भरने वाले चुप्पी साध लेते हैं और वे मारे जाने वाले मजलूम फिलिस्तीनियों के प्रति किसी प्रकार की सहानुभूति नहीं जताते हैं। सवाल ये उठता है कि क्या फिलिस्तीनी इंसान नहीं है? क्या फिलिस्तीनी ज़ायनियों पर अत्याचार कर रहे हैं या इसराइल फिलिस्तीनियों पर अत्याचार कर रहा है? फिलिस्तीन में हमास और जिहाद इस्लामी जैसे संघर्षकर्ता गुट हैं। उनका मानना है कि संघर्ष और प्रतिरोध के जरिए ही वे अतिघ्राणकारी ज़ायनी शासन से अपने अधिकारों को वापस ले सकते हैं, क्योंकि फिलिस्तीनी और गैर फिलिस्तीनी लोगों ने अपनी आंखों से देख लिया है कि वार्ता के माध्यम से वे कभी भी अपने अधिकारों को वापस नहीं ले सकते। इसराइल एक तरफ फिलिस्तीनियों से साठ-गांठ वार्ता की बात करता है और दूसरी ओर फिलिस्तीनियों की ज़मीनों पर अवैध कब्जा करता है और अवैध रूप से कब्जा की गई ज़मीनों पर ज़रूरी कॉलोनियों का निर्माण करता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रस्ताव के अनुसार अवैध रूप से फिलिस्तीनियों के कब्जा की गई ज़मीनों पर कॉलोनियों का निर्माण गैर कानूनी है, परंतु इसराइल ने हमेशा राष्ट्र संघ के प्रस्ताव की अनदेखी की और वो धड़ल्ले से फिलिस्तीनियों की भूमि पर ज़ायनी कॉलोनियों का निर्माण कर रहा है। इसराइल के इस कार्य की भर्त्सना में कभी कोई प्रस्ताव पारित नहीं होता और अगर इसराइल के खिलाफ कोई प्रस्ताव पेश भी किया जाता है तो अमेरिका उसे वीटो कर देता है। यहाँ हम बहुत ही संक्षेप में बताना चाहते हैं कि वीटो क्या है। अगर एक ही बात या प्रस्ताव के पक्ष में सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों में से 4 सहमत हों मगर एक उसका विरोधी हो और उसके खिलाफ वोट दे तो वो प्रस्ताव पारित नहीं हो सकता और जिसने उस प्रस्ताव का विरोध किया है फैसला उस देश के पक्ष में होगा। वीटो का ये अधिकार डेमोक्रेसी और लोकतांत्रिक अधिकार के खिलाफ है। वीटो का अधिकार डेमोक्रेसी के अधिकार से विरोधाभास रखता है और ये कानून उन देशों ने बनाया है जो स्वयं को पूरी दुनिया का आदर्श बताते और समझते हैं। चूंकि वीटो का अधिकार सुरक्षा परिषद के केवल स्थायी 5 सदस्य देशों को हासिल है, इसलिए बहुत से देशों की मांग ये है कि वीटो का अधिकार उन्हें भी दिया जाए या इसे समाप्त किया जाए। बहरहाल वीटो के अधिकार के दृष्टिगत बहुत से जानकार टीकाकारों और विश्लेषकों का मानना है कि वीटो दुनिया के देशों पर अपना वर्चस्व जमाने का एक हथकंडा है। ईरान ने फिलिस्तीन समस्या के समाधान के लिए जनमत संग्रह कराए जाने का जो सुझाव दिया है उसकी प्रतिक्रिया में इस्राएली संचार माध्यमों ने वास्तविकता से ध्यान हटाने का प्रयास किया और कहा कि यहूदियों के खिलाफ इस्लामी गणतंत्र ईरान का ये नया होलोकॉस्ट है। इसी प्रकार ईरानी प्रस्ताव की प्रतिक्रिया में इसराइल के पूर्व प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने कहा था कि ये योजना यहूदियों को खत्म करने हेतु जर्मन नाजियों और हिटलर की योजना की याद दिलाती है। अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने भी ईरानी योजना की प्रतिक्रिया में कहा था कि अमेरिका इसराइल और जर्मनी के साथ है और दोबारा नस्ली सफाई की अनुमति नहीं देगा। रोचक बात यह है कि माइक पोम्पियो ने ईरानी योजना के डेमोक्रेसी के स्वरूप को उल्टा दिखाया और कहा कि ये योजना नस्ली सफाई का उदाहरण है। यहाँ इस बात का उल्लेख जरूरी है और वो ये है कि फिलिस्तीन समस्या के समाधान के लिए ईरान की इस्लामी क्रांति के सर्वोच्च नेता ने जो सुझाव दिया है उसका आधार जनमत संग्रह, लोकतंत्र और डेमोक्रेसी है। इस्लामी क्रांति के सर्वोच्च नेता ने जो सुझाव दिया है उसके अनुसार फिलिस्तीन में रहने वाले समस्त मूल निवासियों के मध्य जनमत संग्रह का कराया जाना है। मूल निवासियों में मुसलमान, ईसाई और यहूदी सब शामिल हैं। अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ईरानी योजना को नस्ली सफाई वाली योजना का नाम देते हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि फिलिस्तीन समस्या के समाधान के लिए अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सेंचुरी डील नाम की जो योजना पेश की है वो नस्ल भेदी है।
दोस्तों, ट्रम्प की उस योजना के रोम रोम से नस्लवाद की बू आती है। उस योजना का आधार नस्ल भेद है। अगर इस योजना का आधार नस्ल भेद न होता तो 40 लाख से अधिक फिलिस्तीनियों को अपनी मातृभूमि में वापस आने की अनुमति दी जाती। डोनाल्ड ट्रंप की योजना का आधार अन्याय और अत्याचार है और इसी कारण दुनिया के लगभग सभी देश ट्रंप की सेंचुरी डील योजना के विरोधी हैं और वे अच्छी तरह समझते हैं कि ट्रंप की योजना से फिलिस्तीन समस्या का समाधान नहीं होगा और ये फिलिस्तीनियों का मुंह बंद कराने वाली योजना है। फिलिस्तीन समस्या के समाधान के लिए ट्रंप ने जो योजना पेश की है उससे न केवल फिलिस्तीन समस्या का समाधान नहीं होगा बल्कि वो और जटिल रूप धारण करेगी। सवाल यह है कि अगर अमेरिका वास्तव में डेमोक्रेसी का समर्थक है तो डेमोक्रेसी पर आधारित ईरानी योजना का वो विरोधी क्यों है? इसका जवाब बहुत ही आसान है। जो लोग ये समझते हैं कि अमेरिका डेमोक्रेसी का समर्थक है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो न तो डेमोक्रेसी का समर्थक है और न ही तानाशाही का विरोधी। वो केवल अपने हितों का समर्थक है। ईरान में धार्मिक लोकतंत्र है परंतु उसका वो विरोधी है। उसकी मुख्य वजह यह है कि ईरान अमेरिका की वर्चस्ववादी नीतियों का मुखर विरोधी है, जबकि जिन देशों में लोकतंत्र नाम की चीज भी नहीं है और उन देशों में तानाशाही सरकारें हैं, अमेरिका उनका समर्थक है और कभी भी उन अरब देशों में डेमोक्रेसी की बात नहीं करता। अगर वास्तव में वो डेमोक्रेसी का समर्थक है तो तानाशाही सरकारों से उसके घनिष्ठ संबंध क्यों हैं? वो उन देशों में कभी भी तानाशाही सरकारों के स्थान पर डेमोक्रेसी व लोकतांत्रिक सरकारें स्थापित करने की बात क्यों नहीं करता? बहरहाल ईरान की इस्लामिक क्रांति के सर्वोच्च नेता 2 साल पहले अपने भाषण के एक भाग में उन्होंने कहा था कि इस्राएली सरकार के खत्म हो जाने का अर्थ वो मतलब यहूदियों का खत्म हो जाना नहीं है। हमें यहूदी लोगों से कोई समस्या नहीं है। इसराइल के मिट जाने का मतलब ये है कि फिलिस्तीन के मुसलमान, यहूदी और ईसाई सब मिलकर अपनी सरकार का चयन करें और विदेशियों और नेतन्याहू जैसे लोफरों को बाहर निकाल दें। तो दोस्तों, आज के कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अनुमति दीजिए। ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। रेडियो तेहरान सच्चाई और उन सब की आवाज जिनकी आवाज कोई नहीं सुनाता। ताज़ा समाचारों और सटीक समीक्षाओं के लिए हमसे जुड़िए और हमेशा जुड़े रहिए। और अब रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा का अगला कार्यक्रम। कुरानी किस्से। प्रिय श्रोतागण, साप्ताहिक कार्यक्रम कुरानी किस्से की एक अन्य कड़ी के साथ आपकी सेवा में हाजिर हैं। आज के कार्यक्रम में हम आपको ये बताएंगे कि पवित्र कुरान के सूरे इसरा की आयत नंबर 88 व 89 कब नाजिल हुई थी। स्वाति और अख्तर अब्बास का सलाम स्वीकार करें। दोस्तों, पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब पवित्र नगर मक्का से मदीना पलायन किया तो कुछ यहूदी भी क्षेत्र में यानी मदीने में रहते थे। इस बारे में विभिन्न रिवायतें और बातें प्रचलित हैं कि यहूदी कब और किस वजह से
मदीना में पलायन कर रहे थे। परंतु सबसे प्रसिद्ध बात यह है कि जो यहूदी मदीना के आसपास और हिजाज में पलायन करके बस गए थे, उसकी वजह यह बयान की जाती है कि रोम के शासकों के अत्याचारों से बचने के लिए वे ऐसा करते थे। क्योंकि रोम से मदीना और हिजाज काफ़ी दूर हैं, इसीलिए यहूदी इन क्षेत्रों की ओर पलायन करते थे ताकि वे ईसाई सिपाहियों व सैनिकों के अत्याचारों से सुरक्षित रह सकें। परंतु जो चीज़ निश्चित है वो ये है कि यहूदियों को इस बात की जानकारी थी कि अंतिम ईश्वरीय दूत इसी क्षेत्र में पैदा होगा, और यहूदी जो इस क्षेत्र में पलायन करके गए हैं उसकी एक वजह उनकी ये जानकारी थी। परंतु जब पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म पवित्र नगर मक्का में हो गया तो वही यहूदी जो अंतिम ईश्वरीय दूत की प्रतीक्षा में थे इस बात को बर्दाश्त न कर सके कि गैर यहूदी इस महान स्थान को प्राप्त करे। इसीलिए पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ षड्यंत्र रचने में भी वो मक्का और मदीना के काफिरों और अनेकेश्वरवादियों के साथ हो गए, और पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ षड्यंत्र रचने में उन्होंने किसी भी प्रकार के संकोच से काम नहीं लिया, और आज भी इस्लाम और मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने के लिए वो जो कर सकते हैं कर रहे हैं। पैगम्बर इस्लाम के व्यवहार का आधार सदाचरण था, इसलिए यहूदी भी दूसरे लोगों की भांति अपने धार्मिक कार्यों को अंजाम देने में पूरी तरह आज़ाद थे और कभी भी इस्लाम उन पर थोपा नहीं गया। पर इन सब के बावजूद पैगम्बर इस्लाम और ईश्वरीय धर्म इस्लाम के साथ यहूदियों का व्यवहार द्वेष और शत्रुता से भरा हुआ था। अधिक समय नहीं गुजरा था कि जब पवित्र नगर मदीना में पैगम्बर इस्लाम ने इस्लामी सरकार की आधारशिला रखी तो यहूदी इस सरकार की सबसे बड़ी चुनौती बनकर सामने आ गए। यहूदियों का खतरा बहुत गंभीर था। वे जानते थे कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा महान ईश्वर के अंतिम दूत हैं और ये वही पैगंबर हैं जिसकी शुभ सूचना उनकी धार्मिक किताब तौरात में दी गई है। परंतु उनके अंदर जो हट और घमंड था उसकी वजह से वह पैगंबर इस्लाम की पैगंबरी को स्वीकार नहीं कर रहे थे। उन्होंने न केवल इस्लाम को स्वीकार नहीं किया बल्कि पैगंबर इस्लाम और मुसलमानों के मुकाबले में आगे आ गए। दोस्तों, यहूदियों ने पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों से जो दुश्मनी की वो काफिरों और अनेकेश्वरवादियों की दुश्मनी से भिन्न थी। आमतौर पर काफिर और अनेकेश्वरवादी अज्ञानी व अनभिज्ञ थे और पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनकी दुश्मनी की वजह उनकी अज्ञानता थी। परंतु यहूदियों की दुश्मनी की वजह अज्ञानता नहीं थी, वे दुनिया में आने से पहले ही पैगम्बर इस्लाम के बारे में जानते थे। वे जानते थे कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महान ईश्वर के दूत हैं, उन्हें आसमानी किताब दी गई है और उनका धर्म पूरी दुनिया में फैल जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि पैगम्बर इस्लाम कुरान और मुसलमानों से उनकी दुश्मनी अज्ञानता की वजह से नहीं थी बल्कि वे पवित्र नगर मक्का के काफिरों से बेहतर व उत्तम ढंग से पैगम्बर इस्लाम को जानते थे। पैगम्बर इस्लाम जब मक्का से मदीना पलायन कर गए तो उन्होंने यहूदियों के साथ कई समझौते किए, परंतु यहूदियों ने कभी भी अपने वचनों व समझौतों पर अमल नहीं किया। यही नहीं, उन्होंने न केवल किसी समझौते पर अमल नहीं किया बल्कि पैगम्बर इस्लाम और मुसलमानों को कष्ट पहुंचाने में किसी प्रकार के संकोच से काम नहीं लिया। यहूदियों ने इस्लाम और मुसलमानों को आघात पहुंचाने के लिए बहुत ही ज्यादा षड्यंत्र रचे। यहूदी मदीना नगर से बाहर काफिरों और अनेकेश्वरवादियों को मजबूत करते और उन्हें पैगम्बर इस्लाम और मुसलमानों के विरुद्ध कार्रवाइयों के लिए उकसाते थे। मदीना नगर के भीतर भी वे मुनाफिकों के साथ मिलकर परोक्ष रूप से इस्लामी सरकार के खिलाफ काम करते थे। इस्लाम को पराजित व खत्म करने के लिए यहूदियों ने जो जंगें करवाई उनके बारे में पवित्र कुरान की जो आयतें नाजिल हुई हैं उनसे इस्लाम से यहूदियों की दुश्मनी का रहस्योद्घाटन होता है और पता चलता है। पैगम्बर इस्लाम और इस्लाम से यहूदियों की दुश्मनी इस सीमा तक थी कि महान ईश्वर ने पवित्र कुरान में सबसे पहले यहूदियों के नाम उल्लेख किया और उसके बाद काफिरों व अनेकेश्वरवादियों का उल्लेख किया है। महान ईश्वर पवित्र कुरान के सूरे मायदा की आयत नंबर 82 में कहता है कि हे पैगम्बर,
ईमान लाने वालों के लिए सबसे अधिक व घोर शत्रु यहूदी और मुशरिक अर्थात अनेकशरवादी हैं। जिस वक्त पैगंबर इस्लाम ने अपनी पैगंबरी की घोषणा की थी तो उस समय यहूदियों को मदीना के समाज में महत्वपूर्ण तत्व समझा जाता था। इसी वजह से पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से मदीना पलायन के आरंभ से ही यहूदियों पर विशेष रूप से ध्यान दिया और इस कौम को ईश्वरीय धर्म स्वीकार कर लेने के लिए आमंत्रित किया। पैगंबर इस्लाम ने सबसे पहले यहूदियों को धार्मिक समानताओं का सम्मान करने का आह्वान किया और उसके बाद तर्क व प्रमाण के साथ ईश्वरीय धर्म इस्लाम की ओर आमंत्रित किया। यही नहीं, पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए उन्हीं की किताब तौरात से इस्लाम की सच्चाई के लिए तर्क लाते थे, परंतु इस हर धर्मी कौम पर पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निमंत्रण का कोई विशेष असर नहीं हुआ। उसकी एक वजह यह थी कि यहूदी स्वयं को हर कौम और जाति से बेहतर व श्रेष्ठ समझते थे और यही गलत धारणा आज के भी यहूदियों में पाई जाती है। जो इंसान स्वयं को दूसरों से बेहतर समझता है वो तार्किक बातों को भी स्वीकार नहीं करता। शैतान की मिसाल सामने है। जब महान ईश्वर ने फरिश्तों से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का सजदा करने के लिए कहा तो फरिश्तों ने हज़रत आदम का सजदा किया मगर इब्लीस ने नहीं किया। इस पर महान ईश्वर ने उनसे पूछा कि तूने सजदा क्यों नहीं किया? तो उसने कहा, तूने आदम को मिट्टी से पैदा किया है और मुझे आग से पैदा किया है। शैतान ने सोचा कि आग मिट्टी से बेहतर होती है, इसलिए मुझे आदम का सजदा नहीं करना चाहिए और उसने हज़रत आदम का सजदा नहीं किया। इसके बाद महान ईश्वर ने उसे अपनी बारगाह से निकाल दिया। महान ईश्वर ने पवित्र कुरान में ये भी कहा कि अहंकार की वजह से इब्लीस ने हज़रत आदम का सजदा नहीं किया। घमंड वो बुरी बला है जो घमंडी को नरक का पात्र बना देती है। बहुत से लोग घमंड के कारण ही नरक में जाएंगे। शैतान ने घमंड के कारण महान ईश्वर के आदेश को नहीं माना और महान ईश्वर की बारगाह से निकाले जाने के बाद वो लोगों को गुमराह करने में लगा हुआ है। दूसरे शब्दों में वो नरक में जाएगा, परंतु न जाने कितने लोगों को भी अपने साथ नरक में ले जाएगा। एक बुरी आदत है। घमंडी इंसान को कोई भी पसंद नहीं करता है। यहाँ तक कि घमंडी इंसान भी इस बात को पसंद नहीं करता कि कोई उससे घमंड से पेश आए। रिवायतों में घमंड इंसान को नीचा कर देती है, जबकि विनम्रता इंसान को ऊपर उठाती है। दूसरे शब्दों में किसी के दिल में घमंडी इंसान के लिए आदर सम्मान की भावना नहीं होती है, जबकि विनम्र व मृदुभाषी इंसान से सभी प्रेम करते हैं। बहरहाल यहूदी बड़ी घमंडी कौम है और वह अपने घमंड के कारण ही पैगंबर इस्लाम पर ईमान नहीं लाई। हाँ, कुछ गिने चुने यहूदी ही ईमान लाए। यहाँ एक बात का उल्लेख ज़रूरी है और वो ये है कि यहूदी इतनी हठधर्मी कौम है कि वो हज़रत जिब्राइल जैसे महान ईश्वर के निकट फरिश्ते से भी दुश्मनी करती थी। रिवायत में है कि इब्ने सूरिया नाम का यहूदी विद्वान एक दिन कुछ यहूदियों के साथ पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेवा में आया और उसने पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ सवाल पूछा। जब उसे ठोस और तार्किक जवाब मिल गए तो उसने पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि अपने पालनहार से पूछकर हमें बताइए कि वो कैसा है। उसके जवाब में पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पवित्र कुरान के सूरह तौहीद की तिलावत फरमाई। तो इब्ने सूरिया ने कहा कि हे मोहम्मद, आपने सही कहा। इसके बाद उसने कहा, अभी एक सवाल बाकी है। अगर आपने इस सवाल का जवाब दे दिया तो हम आप पर ईमान ले आएंगे और आपका अनुसरण करेंगे। आप मुझे बताइए कि कौन फरिश्ता है जो आप पर ईश्वरीय संदेश लाता है। इसके जवाब में पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिब्राइल। इस पर इब्ने सूरिया ने कहा, जिब्राइल फरिश्तों में यहूदियों का दुश्मन है। वो हत्या, सख्ती और युद्ध का आदेश लेकर नाजिल होता है। मिकाइल हमारा फरिश्ता है जो खुशी लेकर नाजिल होता है। अगर आप पर उतरने वाला फरिश्ता मिकाइल होता तो हम आप पर ईमान लाते, क्योंकि मिकाइल हमारे प्रभुत्व को मजबूत करता है जबकि जिब्राइल उसे खत्म करता है।
समय गुजर रहा था, पवित्र कुरान की आयतें यहूदियों के बारे में भी उतरती थीं, परंतु न केवल ये कि इस कौम की हठधर्मिता में कमी नहीं होती थी, बल्कि उसके अहंकार और दुश्मनी में वृद्धि होती जा रही थी। यहाँ तक कि हिजरत के दूसरे साल मुसलमानों का किबला बैतुल मुकद्दस के बजाय खाने काबा हो गया और मुसलमान काबे की ओर मुख कर के नमाज पढ़ने लगे। यहूदी हमेशा ये सोचते थे कि वे महान ईश्वर के विशेष बंदे हैं। जब किबला बदल गया तो उन्हें बहुत बुरा लगा। इसे वह अपने धर्म का अपमान समझने लगे। अतः सल्लाम बिन मिशकम की अगुवाई में यहूदी धर्मगुरुओं व विद्वानों का एक गुट पैगंबर इस्लाम की सेवा में आया और कहा कि ये हमारे लिए बहुत सख्त है कि आपका धर्म स्वीकार करें। हम अपने लिए समस्त रास्तों को बंद देख रहे हैं। इस बात की उम्मीद व आशा बाकी नहीं है कि हम आपका अनुसरण करेंगे। आपने हमारे किबले से मुंह मोड़ लिया है। यह उपेक्षा असहनीय और बर्दाश्त के बाहर है। हम किस प्रकार कुरान को स्वीकार करें जबकि उसकी शैली तौरात से भिन्न है और उसकी बातें हमारी किताब से अलग है। आप आसमान से वह किताब लाएं जिसे हम स्वीकार करें और उसके सही होने की पुष्टि हम करें। ये वह वक्त था जब पवित्र कुरान के सूरे इसरा की आयत नंबर 88 और 89 नाजिल हुई। इन आयतों में महान ईश्वर कह रहा है कि अगर इंसान और जिन्नात सब मिल जाएं तब भी हम इस जैसे कुरान नहीं ला सकते। यद्यपि उनमें से कुछ एक दूसरे की सहायता भी करें तब भी वे ऐसा नहीं कर सकते। बेशक इस कुरान में हमने लोगों के लिए विभिन्न मिसालें व उदाहरण बयान किए हैं, परंतु अधिकांश लोग हक व सत्य का इनकार करने के अलावा कुछ नहीं करते। दोस्तों, कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अख्तर अब्बास और स्वाति को इजाजत दीजिए। तो श्रोताओ, इसी के साथ कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। खुदा हाफिज, शुभ रात्रि।